सर ये समय बहुत तेजी से भागे जा रहा है, टाइम बहुत तेज चल रहा है सर। हमारा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। कैसे क्या करें? क्या करें कि जिससे कि इस कम समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, सबसे ज़्यादा पढ़ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएँ? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कतें रहती है कि सर ये टाइम मैनेज कैसे करें? चाहे ये आपके एग्ज़ाम तक की जर्नी हो, एग्ज़ाम तक आपको पहुँचना है, उस तक पहुँचने के लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, तब की जर्नी हो, या फिर आप एग्ज़ाम में जब बैठे रहते हो, तो एग्ज़ाम में बैठे रहने पर जब वो समय तेज़ी से भागता है, लगता है कब पल भर में समय बीत गया और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम से पहले का और एग्ज़ाम के बाद का, ये किस तरह से मैनेज किया जाए? क्या करें कि हम अपने प्रिपरेशन कर पाएँ बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सीमित समय में? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि भई जितने भी सक्सेसफुल लोग वर्ल्ड में हैं, वो सभी के सभी के पास मात्र 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। और जो बिल्कुल नाकारे लोग होते हैं और जो कहते हैं सर समय नहीं बचता, इसके लिए समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है, बहुत कम समय है, इतने समय में कैसे करें? उनके लिए भी 24 घंटे ही समय होते हैं। वहाँ पर वो 24 घंटे में 6 घंटे का काम भी नहीं कर पाते और जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो 24 घंटे में 48 घंटे और उससे ज़्यादा का भी काम कर लेते हैं बड़े प्यार से। तो भाई ये जो होता है ज़्यादा वर्क कम समय में करना, ये होता है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। जितना बढ़िया आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, इस समय समय सीमा जो भई समय सीमा बिल्कुल निर्धारित है, वो किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं है। जैसे कि कहा जाता है किसी को कोई भाई बहुत ज़्यादा अमीर है, भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ठीक है? किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी के पास कम नॉलेज है, भाई ये चीज़ हो जाती है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई शायद बेकार हो, ठीक है? लेकिन समय सबके पास एक ही है, एक जैसा समय सबको मिला है। सबको एक जैसा समय मिला है, तो उस समय सीमा में वो समय उस निर्धारित समय सीमा के अंदर वो अपना 100% कैसे दिए जाए देगा, इस टाइम मैनेजमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई मैं रवि रंजन आप सभी के सामने अड्डा 24/7 सीयूटी हिंदी मीडियम की तरफ से आप सभी के सामने ये प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेज कैसे किया जाएगा और कैसे इस निर्धारित समय में आप सीयूटी के इस बार जो आपका सीयूटी का होने वाला है 2025, इसके अंदर आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा पाओगे। ऐसा क्या करें? तो ये वीडियो जो है आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देने वाला है, तो एकदम नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप जान पाओगे, समझ पाओगे कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है। सबसे फर्स्ट भाई सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो कि सभी के सभी सक्सेसफुल लोग जो हैं इसको अपनाते ही अपनाते हैं, ठीक है? और अगर आपने इसको अपना लिया तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास है, आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। भाई सूरज को जगाना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि ये जो सूरज आप देख रहे हो, इस सूरज को जगाने का मतलब है कि सूरज को उगने से पहले आपको उठना पड़ेगा। अगर आप डेली सुबह 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 सूरज के निकलने से पहले उठ जाओ, तो उस कंडीशन में एक तो आपके पास समय बढ़ जाता है, ठीक है? और जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, और वो आप गवाओगे नहीं। तो ये सुबह को बिल्कुल मत भूलना। ये सुबह अगर आप लेट से उठे तो फिर जिंदगी आपकी लेट हो जानी है। सच में चाहते हो सक्सेस होना तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई यही चीज़ है कि सूरज को आपको ही जगाना होगा। ऐसा ना हो कि सूरज आकर आपको जगाए, नो, ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये पहला वाला टिप है जो कि आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लोगे, सभी के सभी आपको दिखेंगे कि भैया सूरज के उगने से पहले ही उठते हैं वो। इसका ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो भाई सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अब देखो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में, भाई देखो काम आपके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है? भाई घर में अगर आप हो तो आपके पास काम बहुत सारे हैं। भाई कभी घर के काम, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, दुनिया भर के काम होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम ही आपको करना होगा। और अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है?
अभी के समय में अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका है आपकी पढ़ाई। अगर आपने कोई टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ आज पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे दूसरा काम छूटे, चाहे कुछ हो, कुछ नहीं हो, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। लेकिन होता है रियलिटी में इसका उल्टा। उल्टा ये होता है कि आप सोचते हो सर टाइम तो अभी बहुत है, ठीक है, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, आज ये वाला काम कर लेते हैं, आज वहाँ पार्टी में चले जाते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको लगता तो ये है कि हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन वो कल में जो टाला जाता है ना, जो कल पर आप टाल देते हो, ठीक है, ये कल आपके समय को ही, आपकी करियर को ही आगे की ओर टाल देता है, ठीक है। तो इसको जो मैं आपको एकदम कहते हैं एकदम सच्ची बात बताऊं तो भाई सही बात जो होती है, यानी कि कहा जाए जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अभी के अभी करो, और जो काम गलत करना है उसको कल पर टाल दो कि भैया कल करेंगे, गलत काम है कल करेंगे, और कल पे टाल टाल के भैया नहीं करा। लेकिन जो काम आपको करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आज तो आज ही करना है। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नहीं तो पल में परले आएगा बहुरी करेगा कब, ये चीज़ हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना भाई, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि अभी के हिसाब से कहा जाए तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो फिर आपका पढ़ना, तो आप एक टारगेट जो आपने बनाया हुआ है कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, वो पढ़ेंगे तभी बाहर जाएंगे घूमने, तभी कुछ करेंगे, तभी कुछ करेंगे, ये चीज़ है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ से आपकी आदत लगेगी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम उलट पुलट की चीज़ों में टाइम बर्बाद कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि सर हमारे इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम नहीं बचा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात बता दूं कि टाइम सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हो कहाँ? तो भाई आप बर्बाद करते हो भाई टीवी देखने में, या फिर कुछ ओटीटी चैनल्स देखने में, ठीक है, आजकल ओटीटीज़ का बड़ा ज़माना है, ठीक है, वो देखने में या फिर टीवीज़ में, और सबसे बड़ा मोबाइल में स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ। तो भैया इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि जनरली मैं आपको बताऊं कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, चाहे कोई सा मैच चल रहा है, वनडे मैच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और आप बैठकर टीवी के सामने ही बैठे हो कि भैया मैच देख रहे हैं, पूरी चीज़ देख रहे हैं, इंडिया का मैच किसी के साथ चल रहा हो या किसी और का मैच किसी और के साथ चल रहा हो, बैठ के देख रहे हो, सर हम बहुत क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट के लिए बहुत क्रेज है हमारे में, हम देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। तो भैया इस क्रेज को अपने करियर के लिए बना लो ना, काहे नहीं बनाते हो? करियर के लिए क्रेज बना लो। कोई भी जो आप दूसरे काम के लिए, ऐसे काम के लिए क्रेज बनाते हो जिसमें कि आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं बनाएगा जो, तो ऐसे क्या क्रेज करके करोगे क्या? भाई क्रेज बनाना है तो अपने करियर को ऊंचा उठाने के लिए बनाओ, और जिस दिन ये वाला क्रेज बना दिया ना, उस दिन आपको आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा और आप सबसे आगे निकल जाओगे, इसका ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो भाई आपको कभी भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टीवी देखना, टीवी कौन देखते हैं? जो बिल्कुल बेकार वाले लोग होते हैं, ठीक है, बस टीवी देखने का मतलब ये है कि आपको बस न्यूज़ का पता होना चाहिए बस, ठीक है। अदरवाइज टीवी जो होता है, जो एंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, और अभी अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया तो फिर दोबारा कभी आपका समय आएगा ही नहीं, ठीक है, और ये आएगा तो वो बहुत देर में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि भाई अभी आपके पास जो ये टाइम बचा हुआ है, जो ये टाइम है, ये दोबारा नहीं आएगा। इस टाइम का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लो, और आज अगर उपयोग कर लिया तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे, ज़िंदगी भर खुश रहने वाले हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारे पास टू डू लिस्ट, सर ये क्या होता है? सर ये, अरे ये होता है कि आपने करना क्या है, आपको जब भी कल के लिए जाना है, जैसे कि आज रात हो गई है और आप कल को ध्यान रखना है कि कल क्या करना है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कल आपको क्या क्या काम करना है। बोलोगे सर पता है ना हमें क्या करना है, कल कल कर लेंगे जो करना है। अगर आप लिस्ट बना लोगे तो वो सारे काम आपके हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो वही होगा जो कल पर टलता जाता है, टलता जाता है। भाई आपने अगर लिस्ट बना लिया कि मुझे आज ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप उस टाइम पर पढ़ोगे और ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें।
नहीं तो क्या होगा, तो भाई एक सब्जेक्ट पढ़ा, बाकी चीज़ें घूमते रहे, कभी उधर घूमे, कभी उधर घूमे और समय को एकदम बर्बाद कर दिया। और समय एक बार बर्बाद हो गया फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। ठीक है? तो इस समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि भई आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है पढ़ाई करना। तो आप पहले इन पढ़ाई वाले लिस्ट के काम को इम्पोर्टेंस देके इसको पहले कंप्लीट करोगे और उसके बाद जो समय आपने उस लिस्ट के अंदर बनाया हुआ कि ये खेलने का समय है, ये घूमने का समय है, ये बात करने का समय है, ये दूसरी चीज़ का समय है, जो भी है, तो उन पर वो आप वर्क कर पाओगे। लेकिन जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा, इसको आप क्या करोगे, इसको आपको कंप्लीट करना है तो करना है। इसका ध्यान रखना। डन? ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेक अ परफेक्ट प्लान। भैया सच में अगर चाहते हो कि इस बार के सीयूटी को क्लियर करना, इस बार एकदम मनपसंद कॉलेज में बेहतरीन तरीके से एडमिशन लेना, तो आपको एक प्लान के तहत चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाई लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और सभी की प्रायोरिटी होती है क्या, कि भैया हमें टॉप मोस्ट कॉलेज में चाहिए। और अगर आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना है तो आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा और ऐसे ही नहीं मेहनत करना पड़ेगा, एक परफेक्ट प्लान के थ्रू मेहनत करना पड़ेगा। पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई ये सिलेबस है, जैसे कि जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू आप चाहते हो कि भैया मुझे ये इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको पहले तो प्रॉपर ये जानना होगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वही सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, वो डोमेन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, आपको उस डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना पड़ेगा। सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उसको जानना पड़ेगा। ठीक है? और उसमें क्या क्या पैटर्न अभी सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उसको जानना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लेने लगाने पड़ेंगे कि भई बहुत सारे पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? उनको प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सब कुछ आ भी जाता है ना, तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको सारा पेपर आता है लेकिन समय दिया है 60 मिनट और आप कर सकते हो उसे 120 मिनट में, लेकिन सारा कर दोगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको 60 मिनट में तो आपने 30 ही क्वेश्चन किए, तो 30 ही नंबर आए ना, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। भाई टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे, लगातार देने पड़ेंगे और सीमित समय में पूरे एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। ओके? और नेक्स्ट की मैं बात बताता हूँ आपको कि सर यहीं पर आपकी कन्फ्यूज़न होती है कि सर ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे? हम कहाँ से निकालें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हम कहाँ से निकालें बहुत सारे मॉक टेस्ट? अब जब हमारे डाउट्स आएँगे तो वो डाउट कौन सॉल्व करेगा? डाउट हमें कौन बताएगा? हमें गाइडेंस कौन देगा? गाइडेंस कैसे दी जाएगी? तो भाई इन सब के लिए आपको लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यही कर रहे हैं कि आप जैसे बच्चे जो पिछड़ जाते हैं, किसी ना किसी सोर्स के कारण पिछड़ जाते हैं, खासकर वो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जिनके पास कोई एडिशनल सोर्स नहीं होता, वो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, उनको उनके गाइडेंस देने वाले उतने नहीं होते, उन्हीं के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले साल भी बहुत सिलेक्शन करवाए थे, बहुत सारे सिलेक्शन करवाए थे, बहुत जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, सब में हमारे स्टूडेंट्स हैं और इस बार भी रहेंगे और इसमें आपका नाम है कि नहीं, वो आपको देखना है। आपको करना क्या है, तो आपको हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है, रेगुलरिटीज़ में कनेक्ट हो जाना है, एकदम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी होगी, फुल प्लान के तहत तैयारी होगी और अगर आपने तैयारी कर ली प्लान के तहत, तो आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोकेगा, ये ध्यान रखना। सर कनेक्ट कैसे होंगे, तो भाई कनेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स के लिए अभी एक बहुत ही बड़ा ऑफर आप सभी के लिए है। फिलहाल दिवाली का ऑफर चल रहा है, ठीक है? अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, हो सकता है कुछ बच्चे जो बहुत दिवाली के बहुत बाद में ही देख रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा सा अलग ऑफर होगा, लेकिन अभी जो दिवाली में देख रहे हैं उनके लिए अभी बहुत ही बढ़िया वाला ऑफर चल रहा है। और वो ऑफर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? कि ऑफर के तहत आप किस तरीके से हमारे साथ महापैक में जुड़ेंगे और महापैक में जुड़ने के बाद अपनी जर्नी जो है वो एक टॉप मोस्ट कॉलेज के तक लेकर जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होगा। तो आपको करना कुछ ये होगा, एक मिनट। इसमें कि मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास आपको भाई गूगल पे जाना है, सीधे लिखना है adda247.com। ठीक है?
ये कर दिया, आपके पास पेज कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं सीयूटी हिंदी मीडियम यानी कि यूजी के लिए। यूजी के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम बैचलर इन आर्ट्स कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूजी यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। इसमें भी हम बात करेंगे हिंदी मीडियम पर क्लिक करके। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम में हो तो साइंस पर क्लिक करोगे और आपके पास ये कोर्सेज खुल जाएंगे। ठीक है, इस कोर्सेज में भी क्या करना है, तो आपको देखो कोर्सेज क्या दिख रहे हैं। आदर्श 2.0 बैच दिख रहा है, आदर्श बैच दिख रहा है, द्रोणाचार्य बैच दिख रहा है, स्पोकन इंग्लिश दिख रहा है। इसमें व्यू ऑल करते हो तो व्यू ऑल करते ही नीचे हमारे पास क्या दिख जाता है, और एक सबसे बड़ा एक महापैक आपको देखने को मिल रहा है। इस महापैक के लिए फायदेमंद चीज मैं बताऊं तो इस महापैक के अंदर ये शुरू के जितने भी कोर्सेज हैं सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं पहले मैं आपको बता दूं, जो कि अपनी आपकी जर्नी को बिल्कुल सुधारने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको मिलने वाला है 1000 आवर, 1000 घंटे तक की लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद 372 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सर इतने सारे टेस्ट सीरीज, मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इन टेस्ट सीरीज के साथ आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है, अगर इन टेस्ट सीरीज को आपने अपना लिया, इनको टेस्ट को दे लिया। साथ ही साथ 30 ई बुक्स मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डोमेन ही नहीं, आपकी जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, सबकी क्लासेस यहाँ पर चलती ही चलती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इसी के अंदर हम महापैक की बात करें तो फिलहाल महापैक में आपको देख पा रहे हो कि भाई 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आपका 3599 रुपये में दिख रहा है, जिसके अंदर आपको ये बैच तो दिख ही रहा है, इतने लाइव क्लासेस आपको दिख ही रहे हैं, इतने टेस्ट सीरीज, नई बुक दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको 12वीं कक्षा का रिकॉर्डेड सीरीज पूरा हुंकार बैच वो भी साथ में फ्री दिख रहा है। ठीक है, साथ में फ्री मिल जाएगा। और आप चाहते हो सर इससे थोड़ा सा और डिस्काउंट, तो भैया हम हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, और ज़्यादा डिस्काउंट कराते हैं आपके लिए। इसके लिए आपको मोर ऑफर पर जाना है और यहाँ पर कूपन कोड का यूज़ करना है। कौन सा वाला कूपन कोड यूज़ करोगे भाई, तो भाई Y961 ये कोड यूज़ करोगे। ठीक है, ये कोड यूज़ करते हैं जैसे आप कंटिन्यू करते हो, एक मिनट, ये कंटिन्यू हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। Y961 है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करते आप देख पा रहे हो क्या जी भाई, 3383 रुपये, यानी कि अब आपका क्या है, तो 53%, भाई 53% का डिस्काउंट हो चुका है। भाई 53% का डिस्काउंट हो चुका है, इससे बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो अभी इस दिवाली टाइम में ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए तो इतना % ऑफ है। बाकी आप जब भी इस क्लास को देख रहे होगे, ठीक, जब भी बाद में इस क्लास को देख रहे होगे, तब आपको कोड यूज करना है Y961, तब का जो बेस्ट ऑफर होगा वो आपको तब ही मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई फिलहाल आपको ये दिख रहा है कि ये ऑफर आपके लिए वैलिड हो चुका है, तो इसके साथ आप साथ पे जुड़ जाइए, मजा आ जाएगा, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से आप सीख पाओगे, जान पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये दिख रहा है क्या कि भाई ये जो बैच आपको दिख रहा है ये आपको मिलने वाला है भाई 2 × 10 मंथ, यानी कि बात हो रही है कि ये डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इस बार 2025 नहीं 2026 तक का सब्सक्रिप्शन आपके पास हो जाएगा, और अभी के बाद जितने भी बैच लॉन्च होंगे सबके सब्सक्रिप्शन आपके पास आएंगे। तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, साथ में जुड़ जाइए, और इस कोड के साथ Y961 के साथ इस बैच को परचेस कीजिए, और फिर मजा आ जाएगा, और फिर आप जुड़ जाइए, हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी आपको मिलेगी। तो भाई टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ इस टाइम मैनेजमेंट के बाद अब टाइम आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो मिलते हैं क्लासेस में, ओके बाय, जय हिंद।